गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 से आगे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले वीडियो में आपको प्रारंभिक रूपांतरण बताया गया था, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, परंतु वे मैट्रिक्स 2/2 की थी। इसमें आपको 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है उनका प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा कैसे व्युत्क्रम निकाला जाता है ये बताया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की। इसमें आपको प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। जैसे कि आपको 2/2 की निकालते हैं उसी प्रकार से फॉर्मूला लेकर चलते हैं। ए बराबर आई ए, इधर ए की वैल्यू लिखते हैं 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। आई की वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में ए। तो ये हमारा ए बराबर आई है। आई क्या होता है? आई एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है जिसका विकर्ण 1 होता है। अब हमें इसमें करने का तरीका क्या है? ये आपको आई इधर बनाना है, इसका रूपांतरण इधर करना है। इसके लिए क्या नियम है कि आप इसमें 0 बनाते हैं। सबसे पहले 0 बनाने का नियम भी यह है कि या तो सबसे पहले ये 2 0 बनाते हैं या सबसे पहले इन 2 0 को एक साथ बनाते हैं। बीच में से 0 जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, या तो इन 2 0 को एक साथ बनाते हैं या इन 2 0 को एक साथ बनाते हैं। उसके बाद ये या वाली 0 आप बना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 2 0 एक साथ बना रहा हूँ। कैसे बनेगी? R3 चेंज R3 माइनस R1। अगर मैं R3 में से R1 घटा दूँ तो क्या 0 बन जाएगा? नहीं। इसके लिए इसका कोफिशिएंट आपको चेंज करना पड़ेगा। R3 को 2 से और R1 को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 दूनी 6 में से 6 जाकर ही 0 आएगा यहाँ। और R2 को चेंज करते हैं कैसे? R2 चेंज R2 माइनस R1। इसमें 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगाते हैं ताकि ये 2 0 एक साथ बन जाए। ठीक है, बनाइए। R1 में कोई चेंज नहीं किया तो इसलिए R1 वाली लाइन एज इट इज रहेगी, जो कि तू एज इट इज R1 वाली लाइन रहेगी। ये देखिए, R2 में मैंने चेंज किया है, R2 में से R1 घटाना है। R2 में से R1 घटाइए। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 5, 3 में से 3 0। अब इसे घटाइए। इसमें 3 में से R3 में से R1 नहीं घटाना है, बल्कि पहले R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आप पर डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती तो पहले इसे लिख लीजिए साइड में रफ पेज के लिए। क्या है? 2R3, पूरी R3 को 2 से गुना कीजिए। देखिए क्या बन जाएगा? 6 -4, 2 से गुना कर रहे हैं 4 0 0 2। इस पूरी R3 को हमने कहीं से गुना की है? 2 से। इसमें से माइनस करना है 3R1। 3 की मल्टीप्लाई करिए R1 में, क्या बन जाएगा? 6 9 9 3 0 0 और घटाकर अब लिख दीजिए। 6 में से 6 0, -4 में से 9 5, 4 में से 9 माइनस का 5। अब क्या बच जाएगा यहाँ? 0 में से 3 माइनस का 3 और 0 से 0 0, 2 में से 0 2। ये मैंने R3 का स्थान बढ़े। ये R2 हमारी बच गई। R2 यहाँ भी घटा के लिखनी थी। R2 माइनस R1। 1 में से 0 1, 0 में से 1 -1, 0 से 0 0। देखिए 2 प्रॉपर्टी लगाई। R2 में से R1 घटाया है, ये रहा R2 में से R1 जो कि तू। और R3 के लिए मैंने क्या लिखा है? R3 को चेंज करना है 2R3, पूरी R3 में 2 से मल्टीप्लाई माइनस 3R1, पूरी R1 में 3 से मल्टीप्लाई और फिर इसे घटा दिया। इसके बाद इसे मिटो देते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन आ सके। देखिए 2 0 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 0 यहाँ पर बनानी है। इसमें से 1 0 तो बनी गई। यह 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? R1 को चेंज करते हैं। R1 चेंज R1 माइनस R3। अगर R1 में से R3 घटाते हैं तो 0 नहीं आएगा। इसके लिए इसमें आपको एक माइनस का एक प्लस का, तो बीच में प्लस होगा एक, तो ये पता चल जाता है। ऐसे इनके कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं। इसमें 5 से गुणा और इसमें R1 में तो 5 से और R3 में 3 से गुणा, ताकि 5 या 15 में से 15 जोड़कर 0 आ जाए।
इसके लिए भी फिर वही मेथड है, अगर आप पर डायरेक्ट नहीं होती तो पहले आप रफ पे 5R1 कीजिए, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 15 15 5 0 0, पूरी R1 को हमने 5 से गुना किया और R3 को कहीं से गुना किया है, 3 से कीजिए, 0 15 15 9 0 6। अब इसके बाद इसे जोड़ कर लिखिए, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 15 में से 15 जोड़ेंगे 0, 15 में 15 जोड़ेंगे 0, आगे बढ़िए, 5 में 9 जोड़ेंगे 5 और 9 माइनस के 4, इसे जोड़िए 0, इसे जोड़िए 6 इंटू ए। R2 में कोई चेंज नहीं किया तो R2 आप एज इट इज लिख सकते हैं, R3 में भी कोई चेंज नहीं किया, R3 भी आप एज इट इज लिखेंगे, -3 0 2। अब आप इसे मिटो सकते हैं। आगे बढ़िए, 2 जीरो हमारी ये तैयार हो गई, 2 जीरो ये बन गई, एक बीच की जीरो बन गई, तो कौन सी जीरो रह गई अब, एक या वाली जीरो। इस वाली जीरो को आप कैसे लाते हैं, इसमें से आप इसे घटा दीजिए, यहाँ पर जीरो लानी है R3 में, तो R3 के बराबर ही प्रॉपर्टी चलेगी, क्या, R3 चेंज R3 माइनस R2, R3 चेंज R3 माइनस R2। तो क्या बन जाएगा देखियो, 10 0 0 10 0 0 0 5 0 0 5 0 बराबर सामने की भी दो लाइन जो की तो -4 0 6 4 0 6 1 -1 0 1 -1 0। R3 को चेंज किया है R3 माइनस R2 में, घटा कर लिखिए, 0 में से 0 0, यहाँ पर भी 0, -5 में से 0 माइनस के 5, R3 में से 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 4, 0 में से 1 1, 2 में से 0 2 इंटू ए। तो बन गई सारी जीरो। अब हमें क्या लाना है, 1 1 1, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 कैसे आएगा, आप लिख सकते हैं R1 चेंज R1 बाई 10, R1 को 10 से, R2 चेंज R2 बाई 5, R2 को 5 से, R3 चेंज R3 को -5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर कीजिए इसे 10 से जब डिवाइड करते हैं तो माइनस का 2/5 0 3/5, R2 को 5 से करते हैं तो 1/5 माइनस का 1/5 0, इसे भी 5 से करते हैं माइनस का 4/5 1/5 इंटू 2/5, इंटू में क्या है ये a। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई i के बराबर हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, a इनवर्स कहलाता है। इसके लिए आपका a इनवर्स क्या आ गया, इसलिए a इनवर्स बराबर बताइए क्या आ गया, माइनस का 2/5 0 3/5 1/5 माइनस का 1/5 0 माइनस का 4/5 1/5 और 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं, 2 0 -3 1 -1 1 -1 0 माइनस के 2 माइनस के 1 और 2। ठीक है, कुछ किताब में इसमें माइनस का 1/5 बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो आप भी माइनस का 1/5 बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा अंदर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 3। अब जैसे ही आप इसमें से 1/5 कॉमन लेते हैं, माइनस का 1/5, तो ये माइनस का 1 हो जाता है, ये प्लस का 1 और ये क्या हो जाती है 0। जैसे ही आप लास्ट नंबर पर आते हैं, लास्ट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हमारा बन जाएगा माइनस का 1/5 कॉमन लेने पर 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अब आप आंसर चेक करेंगे, तो आंसर चेक करने पर थोड़ा बहुत आंसर में अंतर आ रहा है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को आप दोबारा से देखते हैं कि इसमें क्या अंतर आया है। देखते हैं, a बराबर हमारे पास पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, 2 2 3 माइनस के 3 2 माइनस का 2, इसके बाद 3 3 2 3 3 2 माइनस के 3 2 माइनस के 2 2 2 3 3 3 2। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी हमने यूज की है R2 माइनस R1, 2
-3 3 1 0 0 घटाइए R2 में से R1, 2 में से 2 0 5 0 0 में से 1 जाकर एक तो ये आ गया, देखो 0 में से 1 जाकर क्या बचता है माइनस का 1, 1 में से 0 प्लस का 1, यहाँ पर 0। इसे चेंज कीजिए 2R3, 3 दूनी 6 में से इसे घटाइए 0, इसे चेंज कीजिए 3 दूनी 6, 6 में से गया 3 3 9, तो 5 बच जाते हैं। 2 2 जा 4 माइनस के 4 और प्लस का 9, तो प्लस का 5, यहाँ पर इसे देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 माइनस के 5, 2 0 0, इसमें से 3 घटाएंगे 0, यहाँ पर 0 2, यहाँ तक के हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो 5R1 प्लस 3R3 करते हैं। 5R1, इसमें 5R1 में 3, अब देखिए 0 5 0 0 5 माइनस 5, तो एज इट इज इसमें कहीं की गुणा किया आपने 5 की, 5 2 जा 10, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 3 15 और यहाँ पर 5 3 15 0 आ जाएगा, 5 3 15 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस 1 0 -3 0 2, इसको देखिए 5R1 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे नीचे 3 से, 3 3 9 में से 5 जाकर माइनस के 4, इसमें 0 की 0 ही आएगी, इसमें कहीं से गुणा करिए 3 से, ये भी 6, ठीक हो गया। आगे चेंज किया है हमने R3 माइनस R2, R3 में से R2 घटाया है, तो 10 0 5 0 5 0 माइनस 5 0, इतने माइनस का 1 प्लस का 1 है यहाँ पर, तो माइनस का 1 प्लस का 1 और 0। अब घटाइए 0 में से 10 जाकर R3 माइनस 0 में से 0 जाकर 0, 5 में से 5 जाकर 0, माइनस 5 में से 0 जाकर यहाँ पर घटाइए। -3 में से आप क्या घटाएंगे, -3 में से -1 आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, और बताइए 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, 2 में से 0 घटाएंगे 2। आगे बढ़ते हैं, इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 1 माइनस का 2/5 0 3/5, इसे 5 से डिवाइड करते हैं 0 1, इसे यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर ये प्लस का 1। आगे बढ़िए, इसे -5 से 0 1 1, यहाँ पर माइनस 2/5 आ जाएगा, 2 है यहाँ पर और वो भी प्लस का 2/5, इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1/5 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2/5, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2/5। अब यही हमारा आंसर है, माइनस का 2/5 0 3/5 1/5 माइनस का है यहाँ पर ये प्लस का है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का ये कितना है 2/5, यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर माइनस का 2/5, ये हमारा आंसर है। इसमें से अगर -1/5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचे आएगा प्लस का 2 0 माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 0, यहाँ पर माइनस का 1/5 कॉमन लेंगे तो 2, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2, तो क्या बच गया यहाँ पर माइनस का 2/5 आए, तो 2/5 में से आप क्या कॉमन लेते हैं माइनस का 2, ठीक हो गया। तो अब ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी समझ में आ गया होगा कि A इनवर्स बराबर ये है, इसमें से -1/5 कॉमन लेकर ये इसका आंसर है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, अगर माइनस का 1/5 कॉमन नहीं लेना चाहते यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें 2-2 बार चेक कर लेना चाहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाती। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको A बराबर दिया है 1 3 - 2 1 3 - 2 -3 0 -5 -3 0 -5 2 5 0 2 5 0। स्टार्टिंग उसी प्रकार से करते हैं, A बराबर IA से,
ए की वैल्यू आप इधर पुट कीजिए 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0। आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब बताइए क्या नियम बताया था मैंने नियम बताया है कि या तो ये 2 जीरो बनाते हैं या ये 2 जीरो बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों जीरो को या इन दोनों जीरो को बनाते हैं। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, यहाँ पर जीरो बनाते हैं R3 चेंज R3 - 2R1। यदि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाए तो जीरो आ जाएगा। और R2 को चेंज करते हैं R2 + 3R1। इसमें 3 की गुणा करके इसमें जोड़ा जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो आपको बनाइए। R2 और R3 को चेंज करना है तो R1 की लाइन एज इट इज लिख देते हैं। R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए R2 में चेंज कीजिए। R2 में कैसे चेंज करते हैं, R2 में जोड़ना है 3R1। 3 की मल्टीप्लाई कीजिए R1 में और नीचे जोड़ दीजिए। 3 1 जा 3 में 3 जोड़ते हैं 0, 3 3 जा 9 9, 3 2 जा 6 11, 3 1 जा 3 3, यहाँ पर 3 0 0 1, यहाँ पर 0। तो ये हमारी R2 कंप्लीट हो गई। R3 में घटाना है क्या 2R1। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए और घटाइए। 2 2 जा 0, 3 2 जा 6, 5 में से 6 जाकर -1, 2 2 जा 4, 0 में से 4 जाकर +4 आ जाएंगे। 2 1 जा 2, 0 में से 2 जाकर -2, यहाँ पर 0 की 0, यहाँ पर 1 का 1। तो देखिए 2 जीरो हमारी कंप्लीट बन गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो बनानी है इन दोनों स्थान पर। तो कैसे बनेगी, R1 को आपको चेंज करना पड़ेगा। R1 चेंज R1 + R3। R1 चेंज R1 + R3 यदि करते हैं तो जीरो तो नहीं आएगा। तो इस तरह करते हैं R1 = 2R1 + R3। 2 की मल्टीप्लाई करके तब इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और ऐसे ही अब यहाँ पर 0 लाना है तो इसमें आपको क्या करना है, R2 को चेंज करना है। R2 चेंज R2 + R3, लेकिन 0 नहीं आएगा इसलिए R2 को कहीं से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से और R3 को 11 से। क्योंकि 11 चौक 44 में 44 जोड़ेंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा। चेंज कीजिए R1 चेंज 2R1 + R3, 2R1 + R3 यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके नीचे वाला जोड़िए। तो 2 1 जा 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 3 जा 6 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 2 जा 4 में 4 जोड़ेंगे 0। हो गया R1 से। अब R2 चेंज, R2 में ज़्यादा हमें काम करना है इसलिए आप अलग बना सकते हैं R2 की लाइन। पहले पूरे R2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 0 0, 9 चौक 36, 11 चौक 44, 4 3 12, 4 0। पूरे R2 को हमने 4 से गुणा की। अब R3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 से मल्टीप्लाई 0 11 44 22 0 11। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ कर लिखिए 0 36 में -11 जोड़ेंगे 25, इसे इसमें जोड़िए 0। यहाँ पर देखिए R1 चेंज की है तो R1 यहाँ भी चेंज नहीं हुआ था। R1 में 2 की गुणा करके नीचे वाला जोड़ना है। 2 1 जा 2, जैसे इसमें ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या हो जाता है R3 जोड़ना है तो 1। R2 चेंज कीजिए यहाँ पर -22 0 11 A। और R3 में कोई चेंज नहीं है तो R3 में 0 -1 4 -2 0 1। अब आप इसे मिटो सकते हैं। फिर दोबारा देखिए R1 को चेंज किया है 2R1 + R3। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके नीचे वाला हमने जोड़ा है। सारों में 2 की मल्टीप्लाई कीजिए और R3 इसमें जोड़िए तो यह लाइन बन जाएगी। R2 में कैसे किया है, पहले 4R2 किया है, पूरे R2 को 4 से गुना और पूरे R3 को 11 से गुना और फिर जोड़कर लिख दिया तो ये बन गया R2। R3 एज इट इज लिखना है। 2 जीरो यहाँ बन गई है, 2 जीरो यहाँ पर बन गई है, इसे मिटो दीजिए। अब हमें 1 जीरो यहाँ पर बनानी है, 1 जीरो यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर जीरो कैसे बनेगी बताइए। सबसे पहले यहाँ जीरो बनाने के लिए आप क्या चेंज करेंगे, R1 चेंज करेंगे। R1 चेंज R1 यहाँ पर जीरो बनानी है। तो यहाँ पर जीरो बनाने के लिए आपको ने क्या बताया है, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर इसमें से घटा दीजिए।
क्योंकि अगर इससे करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो R2 के द्वारा ही ये चेंज होगा। तो R1 5R1 माइनस R2, R1 चेंज 5R1, क्योंकि 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 25 जाएगा तभी 0 बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार R3 भी चेंज कर सकते हैं। R3 में भी यहाँ पर 0 लाना है, तो R3 चेंज R3 प्लस R2, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, 25 से गुना करनी पड़ेगी। देखिए R1 चेंज, R1 को हमें चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, 5R1 माइनस R2, 5R1 में से R2, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 में से R2 घटाएंगे तो 10 का 10 ही बचेगा, 5 5 जा 25, 25 में से 25 0, ये हमारी 0 बनी रही। बराबर आगे भी बढ़िए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 में आप क्या जोड़ेंगे, R3 घटाएंगे, तो जैसे इसमें R2 घटाते हैं तो प्लस का हो जाएगा 22। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं, 0। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। R2 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R2 आप एज इट इज लिख दीजिए, 050 माइनस 22 0 11। R3 में चेंज करना है, कैसे, 5R3 में R2, 25 R3 में R2 जोड़ना है, तो इसमें 25 की मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0, 25 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे 0, 25 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे 25 चौका 100, 25 की इसमें कीजिए 25 दूनी 50, माइनस के 50 में जब आप माइनस के 22 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, बताइए। माइनस के 50 में जब आप क्या जोड़ेंगे, 25 दूनी 50, और 50 में आप क्या जोड़ते हैं, R2, तो 50 में आप R2 जोड़ेंगे तो माइनस के 72, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 26 इंटू A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें लाना क्या है, ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, R3 बराबर 25 R3 प्लस R2, यहाँ तक हो गया है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहीं तक ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमारे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई थी, हो सकता है इसमें भी मिस्टेक हो जाए। इन क्वेश्चन में सबसे अधिक मिस्टेक होती है, इसलिए दोबारा से देखते हैं क्या क्या हमने प्रोसीजर किया है। A बराबर आपको दिया है, A बराबर IA, A इधर रखा है, I A एज इट इज। तो पहली हमने प्रॉपर्टी लगाई है R3 बराबर R3 माइनस 2R1। जैसे ही आप इसे चेक करते हैं, R3 ये रहा, 2R1, 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें घटाइए, क्या आ जाएगा, और R2 बराबर 3R1। तो पहले R2 को चेक कीजिए, R2 मैंने क्या किया है, R2 में 3R1 करके जोड़ा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 है, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5 11, इसे 3 की मल्टीप्लाई करके जोड़ा है, ठीक है। तो R2 चेंज ठीक हो गया। अब आप इसे R3 को भी चेक करते हैं, R3 माइनस 2R1, R3 हमारे पास ये है, और इसमें से आपको क्या घटाना है, 2R1, 2 की मल्टीप्लाई करके घटाइए 0, 3 2 जा 6 माइनस का 1, ठीक है। 2 2 जा 4, ये भी ठीक है। 3 2R1 माइनस के 2, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, R1 चेंज किया है 2R1 प्लस R3, 2R1 प्लस R3, 2R1 ये रहा, और इसमें R3 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 2 जा 6 में माइनस 1 जोड़ते हैं तो 5, 2 2 जा 4 में 4 जोड़ते हैं 0। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2R1, तो 2 1 जा 2 में माइनस 2 जोड़ते हैं 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1, तो ये वाली लाइन ठीक हो गई। R2 वाली भी चेक करते हैं। R2 में हमने क्या लिखा है, 4R2 प्लस 11R3। इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी R2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 0, 9 चौक 36, 11 चौक 44, 4 तिया 12, 4 और 0, और इसमें क्या जोड़ना है, 11R3, 11 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 11 से 0 और 11। अब इसमें क्या करना है, R2 को चेंज करना था, 4R2 प्लस 11R3, इसे जोड़कर लिखिए, देखिए 0 आ गया, 36 में 11 जोड़ेंगे 25, 44 में 44 जोड़ेंगे 0, ठीक है यहाँ तक का। इसके आगे बढ़ते हैं, 12 में 22 जोड़ते हैं, 12 में 22 जोड़कर 22 का 22 नहीं बचेगा, ये मिस्टेक हो रही है, तो माइनस का 10 बचेगा। 4 में 0 जोड़कर 4, 11 में 0 जोड़कर 11, और R3 हमारी
एज इट इज रह गई। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है, R1 में से 5R1 माइनस R2। 5R1 इसे 5 से मल्टीप्लाई की है और इसमें से आपने क्या घटाना है, R2 घटाइए। 5 2 जा 10, 10 में से 0 हो जाकर 10, 25 में से 25 जाकर 0 और 0। इधर देखिए 5 के मल्टीप्लाई की है इसमें 0, 0 में से माइनस के 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 10 और नीचे क्या बचेगा, -10। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 4। तो पहली तो बात ये 4 है और ऊपर क्या किया हुआ है, 5R1 माइनस R2। 5R1 में से R2 घटाएंगे तो 0 में से 4 घटाने पर क्या बचेगा, -4। आगे बढ़िए, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 1 जा 5 में से 11 जाएंगे -6। 0 25 0 -10 4 11 एज इट इज। यहाँ पर क्या है हमारा R3 हमने चेंज किया है 25R3 प्लस R2। इसे 25 से मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ा 0, 25 से मल्टीप्लाई किया इसमें जोड़ा तो 0, 25 से मल्टीप्लाई किया 100। यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूनी 50, 50 में जब -10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, -60। ऐसे इसमें देखिए 25 की मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 में 4 जोड़ते हैं तो 4। ऐसे यहाँ देखिए 25 की मल्टीप्लाई कीजिए R3 में 25 और इसमें R2 जोड़िए, R2 कितना है 11, 25 और 11 कितने हो जाते हैं 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमें 1 1 बनाना है तो कैसे बनेंगे, R1 चेंज R1/10, R2 चेंज R2/25 और R3 चेंज R3/100। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखिए 10 से आप इसे डिवाइड किएंगे तो 1 माइनस के 2/5 माइनस के 3/5। इसे आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की टेबल चलाकर बताइए क्या बचेगा, 5 2 जा और अपॉन इतने, यहाँ पर 4/25, यहाँ पर 11/25। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ देखते हैं इसे 100 से भाग करते हैं तो 0 से 0, 2 3 जा 3/5, 3/5। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा 1/25। आगे बढ़ते हैं, 36 को जब 100 से भाग करेंगे तो 4 की टेबल चलाएंगे 9/25 इंटू A। अब यही हमारा A इनवर्स आ जाता है, 1 माइनस के 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 11/25 3/5 1/25 9/25। यही हमारा आंसर है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं, इसमें बार बार मिस्टेक होती है, लास्ट में आई बन जाता है तो A इनवर्स बराबर A। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। जैसे आपने 2/2 के किए हैं, इसी बाई 3/3 के होते हैं, लेकिन इसमें बड़े ध्यान से बीच बीच में चेक कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार का है, परंतु मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यदि अब भी आपकी समझ में नहीं आया है तो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको A बराबर दिया हुआ है 2 0 1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3 0 1 3। इसमें भी आप स्टार्टिंग वही A बराबर IA लेकर चलते हैं। A की वैल्यू कितनी है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। I की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या नियम बताया था मैंने, सबसे पहले ये 2 0 बनाते हैं। इन 2 0 बनाने के लिए 1 0 तो हमारे पास बनी रही, ये 0 बनानी है हमें। तो यह 0 बनाने के लिए आपको R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 चेंज R2 माइनस R1, लेकिन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी R2 में कहीं की 2 की और R1 में 5 की। तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 0 -1, R1 वाली लाइन एज इट इज लिख दीजिए 0 0। R2 की लाइन लिखने से पहले सबसे पहले इसमें डायरेक्ट दोनों में गुणा करके घटाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए पहले R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा 10 2 0
0 2 0। पूरी R2 को हमने कहीं से डिवाइड गुना की है 2 से। अब R1 को आप 5 से गुना कीजिए तो क्या बन जाएगा 10 0 माइनस के 5 5 0 0। अब घटा लीजिए 10 में से 10 0 2 5 माइनस के 5 2 0। इस प्रकार R2 बिल्कुल सही लिखी जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। R3 लिख दीजिए 0 1 3 0 0 1। अब आप इसे मिटा सकते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर हमारी 2 0 बन गई। अब मैंने नियम बताया था यहाँ पर 2 0 बनाना। यहाँ पर 2 0 कैसे बनेगी, R1 में मुझे यहाँ पर 0 बनानी है तो R1 चेंज करेंगे R1 प्लस R3, लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 0 तो नहीं बनेगी, तो इसलिए 3 R1 प्लस R3, एक तो ये बन गई। अब R2 को चेंज करना है तो R2 कैसे बनेगा R2 माइनस R3, लेकिन R2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से और R1 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी R3 को कहीं से 5 से। कीजिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3R1 में R3 जोड़ना है, 3R1 में 3 2 जा 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, माइनस 3 में 3 जोड़ेंगे 0 बराबर 3 1 जा 3 में 0 जोड़ेंगे 3 0 1। R2 चेंज कीजिए 3R2। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई करनी होती है तो इसे लिख लेते हैं पहले, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 3R2, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 6 15 माइनस 15 6 0। इसमें से क्या घटाना है 5R3, R3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 5 15 0 0 5। अब आप इसमें से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा जब आप घटाएंगे तो 0 आएगा 1 आएगा 0 माइनस के 15 6 और माइनस के 5, ये आ गया घटाने के बाद। R3 एज इट इज लिख दीजिए 0 1 3 0 0 1। ये देखिए तो ये हमारी 2 0 इधर तैयार हो गई, 2 0 यहाँ पर बन गई। अब हमें लाना क्या है, यह वाली 0 लानी है और एक यह वाली 0 लानी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, R1 चेंज R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा दीजिए। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा R3 चेंज R3 माइनस R2। देखिए R1 में से R2 घटाइए तो 6 में से 0 गई 6, 1 में से 1 0 0, सामने भी घटाइए 3 में से माइनस 15 गया है 18, यहाँ पर माइनस 6, यहाँ पर प्लस के 6। R2 एज इट इज 0 1 0 माइनस 15 6 और माइनस के 5। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आइए, इसमें क्या किया है R3 में से R2 में से R2 घटाइए तो 0 0 3, यहाँ पर घटाइए 15 माइनस के 6 प्लस के 6। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 1 है ही, यहाँ पर 1 बनाना है। तो R1 को आप डिवाइड करेंगे R1 बाई 6 से और R3 को चेंज करेंगे R3 बाई 3 से। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर आप डिवाइड करेंगे जब 6 से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 1। इसे कोई डिवाइड नहीं करना तो ये एज इट इज रहेगा 6 माइनस का 5। R3 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से तो 15 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा इनटू A। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो शेष राशि बची है हमारा A इनवर्स आ गया। इसलिए A इनवर्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1। आगे बताइए माइनस 15 6 माइनस 5, आगे 5 माइनस 2 और 2। ये हमारा आंसर है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता है जब A इनवर्स A बराबर I होता है, यानी जब 2 की मल्टीप्लाई I के बराबर हो जाती है तो उसमें एक A इनवर्स कहलाता है। तो ये इसमें A इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है A एंड B विल बी इनवर्स मैट्रिक्स। यदि A और B इनवर्स मैट्रिक्स है तो कब होंगे A और B इनवर्स मैट्रिक्स, इसमें से आपको बताना है। अभी मैंने बताया
कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स कब होते हैं, जब उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आती है, आई के। तो इसमें देखिए दोनों की मल्टीप्लाई आई के बराबर कब आ रही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, जब ए बी की मल्टीप्लाई या बी ए की मल्टीप्लाई किसके बराबर आती है, आई के, तब उनमें एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाते हैं। ए एंड बी विल बी इन्वर्स, कब होंगे दोनों इन्वर्स, जब दोनों की मल्टीप्लाई आई के बराबर होगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए, आई, तो तब ए और बी क्या होगी, विल बी इन्वर्स एक दूसरे की। तो ऑप्शन डी सही है। तो आज इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 14 से आगे, जिसमें 3/3 की इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो बताया गया है। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।